हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल। आज हम जानेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। पहला है मोइडाम्स, जो कि असम में स्थित है। इसे 2024 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। फ्रंगमेडाम या शॉर्ट में मोइडाम स्ट्रक्चरली एक मोइडाम में एक या एक से ज़्यादा चैम्बर्स के साथ वॉल्ट्स होते हैं। इन वॉल्ट्स के ऊपर एक डोमिकल सुपर स्ट्रक्चर बना होता है, जिसे एक हेमिस्फेरिकल अर्थन माउंट से कवर किया जाता है। ये अर्थन माउंट ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊपर तक राइज करता है और इसके टॉप पर एक ओपन पवेलियन होता है, जिसे चाउचली कहा जाता है। पूरी मोइडाम को एक ऑक्टागोनल ड्वार्फ वॉल इनक्लोज करती है। दूसरा, सैक्रेड एसेंबल्स ऑफ द होयसलास। कर्नाटक, इंडिया में लोकेटेड सैक्रेड एसेंबल्स ऑफ द होयसलास को सितंबर 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था। ये हेरिटेज साइट 3 रिमार्केबल टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस का ग्रुप है, जो 12th और 13th सेंचुरीज के हैं। ये टेम्पल्स अपनी एक्सेप्शनल आर्किटेक्चर और इंट्रिगेट आर्ट वर्क के लिए जाने जाते हैं। इस हेरिटेज साइट में 3 मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस शामिल हैं। चिन्नकेशव टेम्पल, बेलूर। ये टेम्पल अपनी ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, डिटेल्ड कार्विंग्स और डेकोरेटिव फिगर्स के लिए फेमस है। होयसलेश्वर टेम्पल, हालेबीडु। ये द्वार समुद्र लेक के पास लोकेटेड है। ये अपने बड़े स्टोन फ्रेजेस के लिए वेल नोन है, जिसमें एलिफेंट्स, हॉर्सेस और इंडियन एपिक्स के डिफरेंट सीन्स को डिपिक्ट किया गया है। केशव टेम्पल, सोमनाथपुरा। ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये टेम्पल अपने स्टार शेप डिज़ाइन और 3 सैंक्ट्रम्स के लिए पार्टिकुलरली फेमस है। तीसरा, धोलावीरा, जो कि गुजरात में है और इसे 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। धोलावीरा इंदस वैली सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो गुजरात के ग्रेट रन ऑफ कच्छ में खादीपेट आइलैंड पर लोकेटेड है। ये एंशिएंट सिटी अप्रॉक्सीमेटली 3000 BCE से 1500 BCE के बीच फ्लरिश हुई और इस दौरान कई डिफरेंट कल्चरल फेजेस से डेवलप हुई। धोलावीरा को बहुत केयरफुली प्लान किया गया था और इसे फोर्टिफाइड कासल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन में डिवाइड किया गया था। ये उस समय के एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग को शो करता है। धोलावीरा को 1968 में आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी ने डिस्कवर किया था। इस साइट पर 1969 से 2005 के बीच मेजर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस की गई। इन एक्सकेवेशंस के दौरान कॉपर ऑर्नामेंट्स, शेल ज्वेलरी, गोल्ड आइटम्स और स्टोन वेट्स जैसे कई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स मिले। यहाँ स्पेशलाइज्ड बीड मेकिंग वर्कशॉप्स के एविडेंस भी मिले हैं। चौथा, बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे बिग टेम्पल भी कहा जाता है, थंजावुर, तमिलनाडु में स्थित है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1987 में शामिल किया गया था। बाद में 2004 में इसमें 2 और छोला टेम्पल्स, बृहदेश्वर टेम्पल और ऐरावतेश्वर टेम्पल को शामिल करके पूरे हेरिटेज प्रॉपर्टी का नाम ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कर दिया गया। बृहदेश्वर टेम्पल को चोला एम्परर राजा फर्स्ट ने बनवाया था और ये टेम्पल लगभग 1010 CE में कंप्लीट हुआ था। ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक मैग्निफिसेंट मास्टरपीस माना जाता है। इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह ग्रेनाइट से किया गया है। 5th, ककातिया रुद्रेश्वर या रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल पालमपेट, तेलंगाना में स्थित एक 13th सेंचुरी का इंजीनियरिंग मार्वल है, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। यह टेम्पल 1213 CE में ककातिया डायनेस्टी के अंडर बनाया गया था। जुलाई 2021 में इंडिया का 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। यह अपनी फ्लोटिंग ब्रिक्स और इंट्रिकेट स्टार शेप्ड आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। टेम्पल का नाम इसके स्कल्पचर और आर्किटेक्ट रामप्पा के नाम पर रखा गया है, जो इसे और भी यूनिक बनाता है। 6th, रानी की वाव यानी क्वींस स्टेप वेल। रानी की वाव पटन, गुजरात में सरस्वती रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड एक मैग्निफिसेंट स्टेप वेल है। इसे 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। ये 11th सेंचुरी में क्वीन उदयमती ने अपने हस्बैंड किंग भीमदेव फर्स्ट ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी की मेमोरी में बनवाया था। यह 7 स्टोरीड स्टेप वेल एक इन्वर्टेड टेम्पल के फॉर्म में डिजाइंड है, जो वाटर की इंपॉर्टेंस और सैक्रेडनेस को सिंबलाइज करता है। रानी की वाव अपने एलेबोरेट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए फेमस है। इसकी वॉल्स और पिलर्स पर 500 से ज़्यादा मेजर स्कल्पचर्स और बहुत सारी छोटी कार्विंग्स बनी हुई हैं। 7th है सन टेम्पल, कोणार्क। कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा, इंडिया में लोकेटेड एक 13th सेंचुरी आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है, जो किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया था। यह बे ऑफ बंगाल के कोस्ट के पास सिचुएटेड है और कलिंगा आर्किटेक्चर का एक मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल है। टेम्पल को ट्रेडिशनल कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में डिज़ाइन किया गया था।
एट्थ है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है और इसे 2017 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था। सुल्तान अहमद शाह ने 1411 AD में साबरमती रिवर के ईस्टर्न बैंक पर इस शहर की बुनियाद रखी थी। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद या ओल्ड अहमदाबाद इंडिया की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। यह शहर अपने मिडिवल सल्तनत आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल वुडन हवेलीज और यूनिक सेल्फ कंटेन्ड नेबरहुड्स के लिए फेमस है, जिन्हें पोल्स कहा जाता है। नाइन्थ है एलिफेंटा गुफाएं, जिसे 1987 में शामिल किया गया था। एलिफेंटा केव्स वर्ल्ड फेमस रॉक कट टेम्पल्स का एक नेटवर्क है, जो मुंबई हार्बर, महाराष्ट्र में एलिफेंटा आइलैंड पर सिचुएटेड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डेजिग्नेटेड यह प्राचीन कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को डेडिकेटेड है और अर्ली इंडियन बसाल्ट रॉक आर्किटेक्चर और हाई रिलीफ स्कल्पटिंग के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक को शोकेस करता है। 10th है राजस्थान का जयपुर सिटी। जयपुर सिटी को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 43rd सेशन के दौरान ऑफिशियली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इंस्क्राइब किया गया था। महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा फाउंड और आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा डिज़ाइन किए गए सिटी का ग्रिड आयरन लेआउट एंशिएंट वैदिक आर्किटेक्चर को मुगल और वेस्टर्न टाउन प्लानिंग प्रिंसिपल्स के साथ यूनिकली मर्ज करता है। 11th है सिक्किम का खांगजेनजोंगा नेशनल पार्क। खांगजेनजोंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2016 में इंस्क्राइब किया गया था। यह सिक्किम, इंडिया में लोकेटेड है। यह इंडिया का पहला और एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, जो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल ब्यूटी और डीप कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए रिकॉग्नाइज्ड है। 12th है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नेचुरल कैटेगरी के अंडर इंस्क्राइब किया गया था। ये इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल फैली हुई लगभग 1600 किलोमीटर लंबी माउंटेन चेन है। यह साइट एक मल्टी स्टेट सीरियल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें 39 इंडिविजुअल कंपोनेंट्स शामिल हैं। 13th है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में है और इसे 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। नालंदा एक फेमस रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी या मोनास्टिक यूनिवर्सिटी थी। यहाँ बुद्धिज्म के साथ साथ फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे।